वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के हवाले से और नईमा साहिबा ने जो है वो बड़ा तफसील में बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से किस तरह जो है वो आम कंज्यूमर्स को जो है इस चीज़ का फ़ायदा होता है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्वेश्चन किया था कि अगर ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें कि पहले किस तरह जो है वो वेस्ट को हैंडल किया जा रहा था और अब प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम जो देख रहे हैं कि उस अब वेस्ट को किस तरह जो है वो हैंडल किया जा रहा है। नईमा साहिबा ज़रा तफसील में बताएगा और इसमें डिजिटलाइजेशन के बारे में भी बताएगा कि किस तरह, जैसे हबीबुल्लाह साहब ने बताया कि कंप्लेंट्स आप रजिस्टर करा सकते हैं, तो वो पूरा मैकेनिज्म डिजिटलाइजेशन के बारे में बताएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें एक कैपेसिटी बिल्ड हुई है। पहले कैपेसिटी नहीं थी सिस्टम में कि फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो पंजाब में बैठे हैं, करोड़ लाल ईसन, शायद लोगों ने नाम नहीं सुना था। अब उन जगहों पर वेस्ट कलेक्शन हो रही है, वहां पे डंपिंग हो रही है, आप उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डंप किया जाता है एक डेजिग्नेटेड साइट पे और विद इन पर्टिकुलर टाइम किया जाता है। ना करने की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर को फाइन होगा। जैसे अगर वहां पे हम काम कर रहे हैं तो हमें फाइन होगा। दूसरा जो आप करेंगे डिफरेंस क्या है, मैं एक इवेंट पे थी जहाँ पे अवेयरनेस के ही एक स्कूल में हम लोग सरगर्मी कर रहे थे। मैडम साहिरा अफजल तारड़ साहिबा थी वहाँ पर और उन्होंने वहां पर कहा कि हम लोग जब हाफजाबाद में डिफरेंट जगहों से गुजरा करते थे तो हमने निशानी रखी होती थी कि फलां कूड़े का ढेर है, उसके पास ही काम। सो मैं आपको फैक्ट्स तो बात की बात है, एक हमने 3 महीने का ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट ने दिया था रियलाइजिंग कि मशीनरी आ जाएगी, मोबिलाइज हो जाएगी और उस दौरान उन्होंने वेस्ट कलेक्ट करना है जो पिछले हीप्स हैं। पिछले हीप्स करने के लिए वन टाइम क्लीनिंग हमने एक की है, ये सिचुएशन थी। अब बाकी अगर कोई ये सोचे कि एक दिन सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और अगले दिन जो है वो मैजिक वॉन्ड फिर जाएगा, वो नहीं हो सकता। और इसमें दूसरा पब्लिक की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इस पे जरा पब्लिक सपोर्ट पे जरा रोशनी डालिएगा और ये जो अभी आप अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में बता रही थी कि उसकी कितनी जरूरत है हमारी पब्लिक को समझाने की, कैसे समझाने की जरूरत है। हम जब वासा पे भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो वो वासा का भी यही होता है कि आम पब्लिक को जब हम ये कहते हैं कि आप अपने कचरा यहाँ पर नहीं डालना, वहां पर डालना है, जो आपका सिविल सिस्टम है उसमें नहीं डालना, तो इस तरह के मसाइल हैं, जरा उसके बारे में भी जरा बताइएगा। मैं अक्सर ही बात करती हूँ कि जब हम घर में बैठे होते हैं ना, इवन अगर आपने एक मेड भी रखी हुई है और वो आके सफाई करेगी, जब वो फर्श साफ करने लगेगी वो आपको कहेगी ऊपर बैठ जाना, नीचे पैर ना रखना, मस्जिद बन जाती है। लेकिन जब हम ये शहरों में सफाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम फेंके जाएं और पीछे पीछे एक बंदा उठाए जाए। दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अनफॉर्चुनेट भी है कि हमें ये बताना पड़ रहा है। मैं बात की, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ कि एक वर्कफोर्स है जो कि डिसिल्टिंग करनी है या किस तरह से सफाई करनी है, झाड़ू देना इटसेल्फ जिस बंदे ने नहीं दिया पहले कभी, वो झाड़ू उठाना ही वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा सा अवाम को भी ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि दे आर पीपल, दे आर पर्सन। मैंने पहले भी 7.5 साल को इस मैनेजमेंट सेक्टर में काम किया है, तो मुझे रियलाइज होता है कि ये वो लोग हैं जिनको लाइफ में उतनी अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं दी। तो थोड़ा सा जब हमारा भी रवैया बेहतर होता है तो वर्कर भी ज्यादा कोऑपरेट करता है, इनकरेज करता है। मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब एज अ पर्सन उनको देखें, डोंट लुक डाउन अपॉन देम। और आपकी अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन करें, तो हमारा काम ये एज कम्युनिकेशन रिसोर्स, मैं समझती हूँ कम्युनिकेशन रिसोर्स का काम यही है कि दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट कलेक्टर एंड द वेस्ट जनरेटर। लेकिन साथ में ये भी देखने की जरूरत है कि अभी भी बहुत सारे लोग गाड़ी से चीजें बाहर फेंक रहे हैं। बहुत ज्यादा लिटरिंग होगी, जगह जगह पे जो है वो कूड़ा फेंक दिया जाएगा, हालांकि डस्टबिन मौजूद हैं लेकिन वहां पर नहीं फेंकेंगे, रोड पे ही फेंक देंगे। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हबीबुल्लाह साहब, मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे मैम बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा जरूरत है, इस हवाले से डिवो किस तरह काम करिए, कोई कैंपेन्स लॉन्च की गई है अवेयरनेस के हवाले से? जी, इसमें हमारा हर तहसील में अवेयरनेस के रिसोर्सेज मौजूद है। हम लोग वीकली बेसिस पे स्कूल्स में, मार्केट्स में, इवन हम जो अंजुमन ताजरान हैं हम उनको ऑन बोर्ड रखते हैं। जो भी मेजर कम्युनिटीज हैं हर तहसील में वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ बड़ा इसमें हमें हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स मतलब थ्रू आउट द मंथ या हम कह रहे हैं थ्रू आउट द ईयर हमारी चलती रहती है। ओके, अच्छा, इसमें चाहूँगा अपनी ना आप पूरी रूटीन ज़रा बताइएगा कि किस तरह आपकी टीम्स किस टाइम पे जाती हैं, कितनी टीम्स हैं, किस तरह वो काम करती हैं, पूरा अगर आप नाज़रीन के लिए जरा समझाना चाहें। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में ब्रीफ करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी तहसील है, सिस्टम हर तहसील में सेम है। ओके, तहसील को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हमारा अर्बन और एक हमारा रूरल। फिर मजीद उसमें हर 5 यूसीज का एक सेक्टर हमने डिवाइड कर दिया। उसके ऊपर एक हमारा जो है ना फील्ड ऑफिसर, वो डिप्यूट है। 5 से 7 फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के पास व्हीकल्स हैं।
और वर्कर्स के पास जो जो मैकेनिज्म है काम का। अच्छा, इनके ऊपर फिर हमारे असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस मौजूद हैं, उनके ऊपर हमारा तहसील मैनेजर है, तहसील मैनेजर के ऊपर फिर एक रीजन है, रीजन के ऊपर फिर एक डिप्टी जनरल मैनेजर उनको मॉनिटर करता है। जो रूटीन है हमारी वर्किंग की वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम लोगों के उठने से पहले एटलीस्ट मेन रोड्स, स्कूल ओपन होने से पहले, ऑफिस ओपन होने से पहले मेन रोड्स की क्लियरेंस हो जाए। ओके, मेन रोड्स पे हमारे बीन्स अवेलेबल हैं, हमारे वर्कर्स और पब्लिक उन बीन्स को यूज करती है। उसके बाद फिर हमारा वर्कर जाता है स्ट्रीट्स में, और हमें हर तहसील में एक टारगेटेड वेस्ट दिया जाता है कि जो जिसकी वर्किंग पहले गवर्नमेंट ने की, और वो वेस्ट हमें हर सूरत पूरा सिंगल डे में वो वेस्ट हमें टारगेट 90% है, कहीं 100% है, वो हमें टारगेट पूरा करना होता है। तो वो वेस्ट फिर हम गली मोहल्लों से, लोगों के डोर टू डोर कलेक्शन से, जो ओपन प्लॉट्स पड़े हैं हम वहां से वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं। उस वेस्ट कलेक्शन को, क्योंकि वेस्ट कलेक्शन दो तरह की होती है, एक प्राइमरी कलेक्शन जो गली मोहल्लों से वेस्ट उठाते हैं, एक सेकेंडरी कलेक्शन है कि जो हम उसको बल्क वेस्ट में हम अपने TCPs हैं, हमारे वेस्ट इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पे हम उसको कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे हमारी हैवी मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट होती है, हमारे लोडर रिक्शाज वेस्ट इंक्लोजर जो TCPs पे जाके एम्प्टी करते हैं वेस्ट को, फिर उस वेस्ट को हम अपने डेजिग्नेटेड डंप साइट पे हम इसको जो है ना वहाँ पे बिल्कुल एक SOP के मुताबिक डंप करते हैं। वहाँ पे भी हमारा डिजिटल सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर स्टेप हमारा डिजिटल उसके साथ लिंक्ड है हमारा पोर्टल के साथ। तो ये पूरे दिन का एक, अगर एक साइकिल हम मैं आपको ब्रीफ करूँ तो ये पूरे दिन का एक साइकिल है। वेस्ट कलेक्ट करना है जहाँ से जनरेट हो रहा है, और उसको फिर हमने SOP के मुताबिक डंप करना है। अभी हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिनिमम वेजेस पे जो हमने आप लोगों ने तो पे करना होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। डेवो जैसा बड़ा जब प्लेयर इसमें मैदान में आता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, आवाम को भी फायदा होता है। अच्छा, इसमें जब प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो हम प्यूनिटिव मेजर्स की भी बात करते हैं कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो इसके बारे में भी जरा बताएगा कि अगर कोई नहीं होती स्टेट की तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप एज अ होल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ आएगा ना, तो एक कॉन्ट्रैक्टर किस तरह इन चीजों का ध्यान रखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है? देखिए, डेवो, अगर मैं स्पेसिफिकली डेवो की बात करूं तो डेवो में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। Okay. इवन अगर मैं बात करूं कि हमारा CEO से लेके हमारे सैनिटरी वर्कर तक कोई भी इसमें स्पेयर नहीं होता। Okay. इसमें हमारे पास रिटायर्ड आर्मी के जो पर्सन हैं वो इंगेज हैं, हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट एक अलग से, और हम फिर क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ये सिस्टम उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो बॉटलनेक्स हमने बेसिकली यहाँ से हमें रिमूव करने होते हैं। तो कुछ मैकेनिज्म डेवो की तरफ से है, जैसे विजिलेंस की टीम्स हैं, हमें नहीं पता कि उस टाइम किस तहसील में कहाँ पे क्या वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। बीइंग ऑपरेशन हेड मैंने भी बहुत सारे चेक्स हैं जो मैं अपने कंट्रोल, हमारा एक प्रॉपर कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश्ड है लाहौर हेड ऑफिस में, वहाँ पे हमारे 40 to 50 पर्सन्स हर टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। गाड़ियों की ट्रैकिंग मॉनिटर हो रही होती है, इवन हम स्पॉट चेकिंग करते हैं, वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को कॉल्स जाती हैं रैंडमली कि आप इस वर्कर की पिक्चर आप हमें भेजें, इन वर्कर की लोकेशन आप भेजें। 5 मिनट्स का उसको टाइम दिया जाता है, और 5 मिनट्स के अंदर जिसकी पिक्चर नहीं आती फिर हम उसको नौकरी से बर्खास्त करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें अगर हम बात करें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपकी किस तरह हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा भी है, सुथरा पंजाब भी उसी के अंडर काम कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी आप बात कर रहे थे, तो वो आपकी किस तरह हेल्प करते हैं? प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करते हैं या फैसिलिटेशन की भी बात करते हैं, तो वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है? देखिए, इसमें एक मेजर पोर्शन है हमारा फी कलेक्शन का। ओके। क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो एंड पे अगर हमारा जो फी कलेक्शन वाला मैकेनिज्म है वो जितना एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा ये प्रोजेक्ट उतना सस्टेन करेगा। बिल्कुल। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चल सकते। तो अब जो न्यू सेटअप बना है जिसमें सुथरा पंजाब अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उसको हेड कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांजिशन फेज में। तो इस प्रोजेक्ट जैसे मैडम ने भी बताया कि टाइम टू टाइम ग्रो करेगा, टाइम टू टाइम इसमें बेहतरी आएगी, तो ये एक बहुत बड़ी बेहतरी है। और इसको मैं लिंक करता हूँ उस चीज के साथ क्योंकि इन्फोर्समेंट भी जरूरी है। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग ओपन लिटरिंग करते हैं, अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें तो वहां हैवी फाइन्स हैं, बिल्कुल हेफ्टी फाइन्स आपको पड़ते हैं। देखिए, फाइन का मैकेनिज्म ये नहीं है, मकसद ये नहीं है कि हमने सिटीजन्स को, आवाम को तंग करना है, उनको रोकना है उस एक्ट से।
तो डेवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गवर्नमेंट, उसका पे करती है, सफाई का मैकेनिज्म नहीं है, सफाई सिटीजन को खुद मेंटेन जितने भी आप डेवलपमेंट उधर जो उनके गार्बेज कैन है वही अलग है, आपने प्लास्टिक इसमें डालना है, आपने बिल्कुल हर चीज अलग है, आप वो अवेयर किया जाता है आवाम को, तो उसमें जिम्मेदारी एंड कंज्यूमर पे भी है। तो मुझे लगता है कि उस साइड पे जाने के लिए ये पहला स्टेप हमने लिया है कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड रखा है, ऑफिशियली ऑन बोर्ड है, वो बीइंग पार्ट है इस सारे प्रोजेक्ट के। तो नेक्स्ट कमिंग टाइम में अभी भी अगर हम देखें तो लोग फी पे कर रहे हैं। हमें पहले स्टार्ट में था कि शायद बहुत ज्यादा इसमें हमें फेस करना पड़ेगा, पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, बट मैं इस चीज को लक समझता हूँ कि शायद लोग चाहते हैं कि सफाई हो और उसके अगेंस्ट पे कारकर्दगी जब बेहतर है तो लोग फिर उसको पे करना चाह रहे हैं। आगे के अहदाफ क्या हैं आप लोग, क्या गोल्स हैं एज अगर प्राइवेट हम देखें तो आप लोग जैसे आप बता रहे थे कि हम वर्क करते रहते हैं कि किस तरह अपने बेहतर करना, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो अभी कोई गोल्स आपके आप आगे किस तरह देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, किस तरह बेहतर करना है? हम अगर डेवो की बात करूं तो डेवो सिर्फ सफाई की हद तक काम नहीं कर रही। ओके, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी हर तहसील में हम उसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। हम जहाँ पे हमारी हेल्प चाहिए होती है, डॉकलिंग में अब आजकल हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो ओपन मैन होल्स हैं उसके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। डायरेक्शंस आती हैं ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स अवेलेबल है, तो हम वो करते हैं। ब्यूटिफिकेशन में मैंने आपको बात की कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें लगता है कि कोई कॉलेज की दीवार है, कोई इस तरह की पुरानी जगह है जिसको हम माइनर से इन्वेस्टमेंट से हम उसको वहाँ पे थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, सुथरा पंजाब की हम वहाँ पे पब्लिसिटी कर सकते हैं तो हम करते हैं। मेन कोई चौक हमें डेवलप करना होता है तो हम वो भी करके देते हैं। तो अहदाफ तो बहुत ज़्यादा हैं, हम उसको लिमिट नहीं कर सकते कि हमने कहाँ तक जाना है, तो हम कर रहे हैं। अगर मैं नईमा साहिबा आपसे चाहूँ कि अगर हम एक पेंट करें पिक्चर आज से 1 साल बाद की, तो जिन तहसीलों में डेवो है, जिन अजला में डेवो है, उसकी क्योंकि आपके ऊपर ओनस उन्हीं अजला का है, उन्हीं तहसील्स का है, उसकी पिक्चर अगर आप नाज़रीन के लिए पेंट कर सकें तो वो किस तरह की होगी आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद? जो हमारा मकसद है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा हदफ है, हम चाहते हैं कि हम अपने सेट एज असाइंड बाय द गवर्नमेंट उसको फुलफिल करें। ओके, और मैक्सिमम रिलीफ हम सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें। हम इतना रिलीफ प्रोवाइड कर सकें कि वो रियलाइज करें कि ये सर्विस है जिसकी उनको जरूरत है और वो पार्टिसिपेट करें इस सिस्टम में, वो इस सिस्टम का एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हदफ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में हम दूसरा ये करना चाहेंगे कि वी वांट टू एस्टैब्लिश डेवो एज थॉट लीडर इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जहाँ पे भी एनवायरमेंट की बात हो, हमारी ग्रीन बसेस चल रही हैं, हम लोग वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। फिर ये जो अभी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इन सब के थ्रू हमारा मेन मकसद यही है कि लेट्स मूव टुवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पर हम लोग ज़ात से पहले कम्युनिटी को रखें और एक हेल्दी कम्युनिटी बनाएं, क्योंकि जो स्मोक और जो सारा कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की जरूरत है। डेवो एज अ प्लेयर जब उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया यहाँ पर, इट वाज अ बस सर्विस, उसके बाद हमने देखा कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाता गया। मुझे जरा बताइएगा, अभी आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की, उसके ऊपर किस तरह का काम किया जा रहा है, डेवो कंपनी किस तरह काम कर रही है? अभी 26 नवंबर को हमने अक्रॉस 22 तहसील्स एक स्मोक अवेयरनेस डे मनाया था, स्मोक के तदारक के लिए एक दिन मनाया था। और उसमें हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मस्जिद के मौलाना साहिबान, इन सब की सपोर्ट रही। हमने स्कूल्स पे रीच आउट किया, हम लोग 2 हफ्ते उसको प्रिपेयर करते रहे और फिर फाइनल डे पे हमने बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज और वॉक्स और वो सारा कुछ किया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि अगर तो हमें पता है कि स्मोक है, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वी विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जब हमें पता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे छोटे छोटे एक्शन से चेंज आ सकता है, तो फिर लोग इनकरेज होंगे करने के लिए। मतलब अगर हम बैठे और कहें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं स्मोक क्या है, लेकिन अगर हमें पता है कि क्या जिन है और इसको बोतल में कैसे बंद करना है, तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो यही इन सारी चीजों की तरफ हम लोगों की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं, जो हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीसेंट कैंपेन्स जो हमने की है स्मोक अवेयरनेस की, उससे पहले हम कंटिन्यूअसली करते रहे हैं। बिल्कुल साहब, हम लोग क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में मौजूद हैं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, अपना कोई आप पैगाम देना चाहें आम नाज़रीन के लिए, जैसे आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे, और एज अ कंपनी एज अ डेवो अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो कर दीजिएगा। मैसेज सिर्फ पब्लिक के लिए है कि हम सफाई करने के लिए तैयार हैं, हमारा हाथ बढ़ाएं, और ये सफाई पब्लिक के लिए है। ऑल्दो इसमें कंपनीज हैं, बिजनेसेस कर रही हैं अक्रॉस द पंजाब, बट इसका एंड रिजल्ट तब निकलेगा जब इसमें ऑब्वियसली पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। और जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि
जो हमारा सैनिटरी वर्कर आता है गली मोहल्ले में, आप लोगों के घर में वेस्ट उठाने के लिए, और ऑब्वियसली ये पब्लिक का वेस्ट है जो सैनिटरी वर्कर आके उठा रहा है, तो एक ह्यूमन बीइंग वाला फैक्टर उसको हमें उस तरह से डील करना चाहिए वर्कर्स के साथ। और अगर कहीं पर कोई कमी कोताही है तो उसकी निशानदेही करें। निशानदेही क्रिटिसिज्म की हिसाब से नहीं, बट उसको सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और जितनी जिम्मेदारी एक इदारे की काम करने की, उतनी जिम्मेदारी आम शख्स की भी है कि उस इदारे को सपोर्ट करे। अबीबुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ है, आपने बड़ा आसान अल्फाज में समझाया, जो भी टेक्निकलिटीज भी थी उनको भी बड़ा आसान अल्फाज में समझाया, और ये भी बताया कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाम को हमारी मदद करें। नईमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आने का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी तो गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक।